करते हैं टीआरई 4 के विज्ञापन के संबंध में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी के द्वारा 18 अगस्त को जो है वो शाम को बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और इसमें बहुत सारी जो परिवर्तन की गई है, जैसे पीटी और मेंस दोनों अब ली जाएगी एग्जाम। आइए इसी के संबंध में जो पेपर की कटिंग है हिंदुस्तान की, उसके बारे में जो आर्टिकल आई है उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं ताकि आप चीज़ों को फॉर्म भरने से पहले अवगत हो पाएँ। तो टीआरई 4 के लिए बीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन और 1 सितंबर से होगा आवेदन। आप लोगों को पता होगा कि शिक्षक भर्ती के लिए 32,388 पदों पर चयन की जो है वो 2 परीक्षाएं हो गई। इसमें हमें विस्तार से पढ़ते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को चौथे चरण की यानी टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति यानी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया है। विद्यालय शिक्षक अध्यापक के लिए विज्ञापन संख्या 14/2026 रखी गई है और इसके तहत 32,388 पद पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक जो है वो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पहली बार परीक्षा जो होगी वो 2 चरणों में होगी और इसमें है जो नेगेटिव मार्किंग भी इस बार रखी गई है, जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और आयोग के अनुसार चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 1 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक जमा किए जाएंगे। और आयोग की जो वेबसाइट है, वेबसाइट www.bpscbihar.gov.in पर जाकर के भर्ती संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं और वहां से आप जो है नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक जो है वो 30 सितंबर तक ही उपलब्ध रहेगा। और सर्वाधिक रिक्तियाँ जो हैं वो 10+2 के लिए यानी उच्च माध्यमिक के लिए यानी कक्षा 11 से 12 के लिए 16,101 पद दी गई है और प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए 3,847 एवं मध्य विद्यालय के लिए यानी कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563 तथा माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 9 से 10 के लिए जो है वो 3,877 पद जो है वो रिक्त दी गई है। दोनों परीक्षाओं की होगी भूमिका और पहली बार अभ्यर्थियों को पीटी और मेंस से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया में दोनों परीक्षाओं की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आयोग के विज्ञापन में इसका जिक्र भी है। इससे पहले शिक्षक भर्ती की जो 3 चरण हुई थी, जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की जो एग्ज़ाम हुई थी वो सिर्फ एकल परीक्षा के द्वारा हुई थी और प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन जो है इस बार लिए जाएंगे। और लेकिन इससे पहले जो बहाली हुई टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की जो बहाली हुई थी और काफ़ी अच्छे पदों पर बहाली हुई थी, उसमें सिर्फ एकल परीक्षा के द्वारा एग्जाम हुई थी। अब लेकिन नई जो भर्ती टीआरई 4 की होने वाली है उसमें 2 परीक्षा पीटी और मेंस आपको से गुजरना पड़ेगा। एक बेनिफिट ये है कि आपको सभी जो है पीटी और मेंस जो है, मेंस भी आपको ऑब्जेक्टिव के ही प्रश्न रहेंगे, तो ये यहाँ पे बेनिफिट है उम्मीदवारों के लिए। और उम्मीदवारों को जैसे प्रारंभिक परीक्षा वे पास कर जाते हैं तो उनको लिए मुख्य परीक्षा के लिए पोर्टल खुली जाएगी और मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको आवेदन लिया जाएगा जो कैंडिडेट जो हैं वो पास किए हैं प्री एग्जाम के लिए। सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा जो है वो अगस्त 2026 तक और अधिकतम उम्र की सीमा की गणना जो है वो अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट भी किया है कि आरक्षण का लाभ जो है वो बिहार के निवासी को ही मिलेगा और शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार जो है गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी कि अगर आप 3 गलत करते हैं तो सही में से आपके 1 प्रश्न जो हैं वो कट जाएंगे। ये काफ़ी एक तरह से जागरूक होनी है स्टूडेंट के लिए, जो भी सेट प्रैक्टिस करते हैं वो भी अब आप नेगेटिव मार्किंग को देख करके ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। रिक्त पदों की संख्या 33,274 हो जाएगी, ऐसा बताई जा रही है आगे कि टीआरई 4 की रिक्तियाँ में 886 नए पद भी जुड़ेंगे, यानी अब शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 33,274 जो है वो हो जाएगी, ऐसी अनुमान बताई जा रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि टीआरई 4 के तहत पहले से स्वीकृत 32,388 पदों के अतिरिक्त कई विषयों एवं भाषाओं में 886 पद नए जो हैं वो जोड़े जाएंगे। और आपको ये भी जानकारी दे देंगे प्रारंभिक परीक्षा जो है उसकी सिलेबस क्या रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो प्री होगी, यानी कि इसमें कुल 2 घंटे का समय स्टूडेंट को दी जाएगी और इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे जो प्रत्येक 1-1 अंक के होंगे। और पीटी में गलत उत्तर के लिए आपको नेगेटिव यानी 1/3 नंबर जो है वो काट ली जाएगी, जब आपके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इस बार विकल्प ई का भी प्रावधान किया गया, जो अभ्यर्थियों को कोई उत्तर अगर नहीं देना चाहते हैं तो वे यह विकल्प को चुन सकते हैं।
और मुख्य परीक्षा की वही शामिल होंगे जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जिस प्रकार से प्रक्रिया से हो रही थी। बस एक चीज़ इसमें ऐड की गई है कि इसमें भी 1/3 नेगेटिव नंबर की गई है। पीटी में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करेंगे और सभी पदों के लिए ली जाने वाली जो है मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक का होगा और मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे और नकारात्मक अंकन का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक भी कटौती कर दी जाएगी और इसमें साक्षात्कार जो होंगे वो नहीं होंगे, इसके बारे में बताई गई है। 30 सितंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। अगर आप कंसेस हैं फॉर्म भरने के लिए तो आप ये डेट को ज़रूर याद रखेंगे। और टीआरई में प्रारंभिक परीक्षा में पहली बार नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस बार किया गया है। आगे हम कुल पदों की संख्या के बारे में देख लेते हैं थोड़ी कि बीपीएससी टीआरई 4 के शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में पदवार स्थिति क्या क्या है, जिसमें प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 के लिए 3847 पद हैं और सामान्य के लिए 3067, उर्दू के लिए 757, बांग्ला भाषा के लिए 25 पद रिक्त हैं। मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के लिए 8563 पद हैं और विज्ञान एवं गणित की इसमें 2188 पद, अंग्रेजी के लिए 929, संस्कृत के लिए 1225, सामाजिक विज्ञान के लिए 1190, हिंदी के लिए 1096 और उर्दू विषय के लिए 935 पद जो हैं इसमें रिक्त हैं। वहीं अगर बात करें माध्यमिक कक्षा के लिए तो माध्यमिक कक्षा में 3877 पद हैं कक्षा 9 से 10 के लिए, जिसमें सामाजिक विज्ञान के 756 पद, अंग्रेजी के 696, गणित के 570, हिंदी के 361, शारीरिक शिक्षा के 47, उर्दू के 660, विज्ञान के 463, संस्कृत के 322 और संगीत के जो हैं वो 2 पद इसमें रिक्त की गई है। वहीं बात करते हैं सबसे अधिक पद जो हैं वो 11वीं एवं 12वीं के लिए हैं, यानी कि 16,101 पद हैं टोटल, जिसमें रसायन शास्त्र के सबसे अधिक 3811, मनोविज्ञान के 1775, भौतिकी के 1758, अंग्रेजी के 1358, वनस्पति विज्ञान के 1176, उर्दू के 970, संस्कृत के 746, हिंदी के 739, संगीत के 736, इतिहास के 696 पद रिक्त हैं। वहीं गणित के 657 पद, जंतु विज्ञान के 449, गृह विज्ञान के 418, कंप्यूटर में 407 और राजनीति यानी पॉलिटी से 267 पद हैं और अर्थशास्त्र के इसमें 138 पद, कंप्यूटर के 407 और राजनीति विज्ञान के 267 पद हैं। कुल पदों की संख्या 32,388 जो है ये बताई गई है। वहीं एसटीटी 2026 के अभ्यर्थी जो कि 17 तारीख से लेकर के जो आवेदन हो रही है 17 अगस्त से, उसमें एसटीटी 2026 के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया है। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने चौथे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक प्रशिक्षण की अर्हताएँ भी स्पष्ट कर दी गई है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 एवं माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के लिए अलग अलग पात्रता निर्धारित जो है इसमें की गई है। और आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी टीआरई 4 में आवेदन का मौका मिलेगा। हालांकि उन्हें पीटी से पहले एसटीटी 2026 जो है परीक्षा उत्तीर्ण होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उत्तीर्ण होंगे और वही विद्यार्थी का एडमिट कार्ड जारी होगा जो कि एसटीटी परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण होंगे। इससे बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। तो अब देखिए आगे इसमें क्या कुछ परिवर्तन होता है तो ज़रूर हम आपके साथ वीडियो लाएंगे। और आगे क्या परिवर्तन होता है, सीटेट की एग्ज़ाम भी जो है वो 6 सितंबर को होने वाली है और हो सके तो आयोग के द्वारा उन्हें भी फॉर्म भरने की मौका दी जा सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। हम देखते हैं आगे क्या डिसीजन होगी और किस प्रकार की कुछ नोटिस आएगी, तो ज़रूर इसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। बस वीडियो में यही आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।